गुड मॉर्निंग गुरजोत निष्ठा। होमवर्क किया सबने? डाउट मेरे ख्याल से किसी में थोड़ा आंसर में फर्क आ रहा था। एक दो बच्चों का मैसेज आया था। 42 में कहाँ फर्क आ रहा है? 42 चेक करो। 42 सबका टैली कर गया। मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज कहाँ पे आ रहा है आपका? ओ क्यू जब कितना है? 4800 है, जो भी रेंज है। 45 में 45 45 में कहाँ फर्क आ रहा है? कितना है? 10417 ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ना, ये कह रहे हो? 10। ठीक है, कितनी आएगी? ठीक है, 20 रुपए का फर्क पड़ गया। राइट, और बताओ बाकी कौन कौन से क्वेश्चन से, एक बार मैं सारे शो कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर ऑन है? स्क्रीन शेयर ऑन। गुड मॉर्निंग प्रिंस, समीन, अंजलि। रिकॉर्डिंग ऑन है। एक एक करके बताओ कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। 38 38 में आपका ईओक्यू नहीं, ईओक्यू 4000, आरओएल 4800 और आपका डिस्काउंट में बेटर आ रहा है, कॉस्ट कम आ रही है। कितना सेविंग हो रहा है? 40,705। सबका टैली कर गया? किसने होमवर्क नहीं किया हाथ खड़ा करो। कौन नहीं कर पाया, क्यों? ऐसा क्या काम है सीए के अलावा? सारे काम अब रेलेवेंट नहीं है। ईओक्यू इसमें 4000 है। गुड मॉर्निंग, बताओ 4000 आ गया। चलो अगला अगला बताओ। 33 में आपका ईओक्यू 200 है। हाँ ना बोलो। एंड आपका ईओक्यू में एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है 10,000 से। नहीं, कम आ रही है। ईओक्यू में बेटर है, नॉन ईओक्यू में 10,000 ज्यादा है। 33। उसके बाद 38। 38 में ईओक्यू 4000, ये तो कर लिया डिस्कस। हाँ, 39। 39 में ईओक्यू है आपका 8000 kgs और आपका सेविंग्स आ रही है 23120 की इन नॉन ईओक्यू। नॉन ईओक्यू बेटर है। फॉर्मेट तो अब यही करवा रहे हैं। अब देखो, एंड ऑफ द डे एग्जामिनर को समझ आना चाहिए। और क्या फॉर्मेट कर रहे हो मतलब? ये थोड़ा तो लिखना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। करो थोड़ा एफर्ट, क्योंकि वो पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप पूरा लिखोगे ना तो उसको पता लग जाएगा आपने खुद सॉल्व किया। और ये फॉर्मेट ही हम कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस में। 39 के बाद बताओ। थैंक यू। 40 कितनी नाम होते हैं? ये रहा। आपका मोस्ट इकोनॉमिकल कहाँ पे आ रहा है? 1000 से लेकर 1999। ठीक है, 69 42,000 आ रही है सबसे कम कॉस्ट। उसके बाद 45 था। 42। 42 में मोस्ट इकोनॉमिकल आ रही है आपकी 4800 के ऑर्डर साइज पे। ठीक है, एंड और क्या था? 45 था ना? 46 तो मैंने अभी के लिए आपको मना कर दिया था। 45 में चेक करा चुका हूँ अभी। चलो, आज एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट है आपका स्टॉक लेवल। तो इसका हमने एक तो देख ही चुके हैं। पहला क्या था? रीऑर्डर लेवल।
रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल जो है आपका शॉर्ट फॉर्म ROL है। इसके आपके कितने फॉर्मूलाज है? दो फॉर्मूलाज है। तो मेरे को एक एक करके बताओ, पहला फॉर्मूला क्या है इसका? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, रीऑर्डर पीरियड को लीड टाइम भी बोल सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपका ये है। किस किसने नहीं किया हुआ ये फॉर्मूला, भी क्लास में नहीं पहुंचा जिसमें मैंने करवाया ये? कोई है स्टूडेंट? नीरज नहीं किया हुआ ये ना? और कोई? आशिमा पहुंच चुके हो यहाँ पे? ये क्यों नहीं किया हुआ रीऑर्डर लेवल? तुम तो सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, और ये तो क्वेश्चंस में भी बीच बीच में किया हमने ROL। दूसरा क्या था इसका? सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक, ठीक है, प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। इसको रीऑर्डर पीरियड को ROP भी लिख सकते हैं ना, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो ये आपका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का। अब बताओ ये दोनों फॉर्मूलाज से क्या आंसर जरूरी है सेम आएगा? नहीं है। तो यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूं मैं। बोथ फॉर्मूलाज आर सेम लॉजिकली। अगर आप लॉजिकली चलोगे तो हाँ, सेफ्टी स्टॉक वो कितना रखेगा बंटी अपना, कि हाँ कि जो भी मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड का जो एवरेज के साथ गैप है, उतना सेफ्टी स्टॉक रख ले। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने आपको ये पहले भी करवाया था, फिर से थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ। आपकी कंजम्पशन लेट से होती है 50 से 100 यूनिट्स पर डे। 50 से 100 यूनिट्स पर डे। और आपका जो टाइम लगता है सप्लायर को आपके प्रेमाइसेस तक पहुंचाने में सामान, लेट से वो लगता है 8 या 6 to 10 डेज लगता है। तो मुझे बताओ बंटी को कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए कायदे से? वो क्या लेके चलेगा कि हाँ कि कंजम्पशन मैक्सिमम हो जाए और आपका सप्लायर मैक्सिमम टाइम ले ले, तब भी मैं स्टॉक आउट ना हो। तो वो कितना रखेगा जब उसको ऑर्डर प्लेस करना है? कितना लेवल पे वो ऑर्डर प्लेस करेगा? 1000 पे। 100 into 10, 1000 पे। अगर उसने री ऑर्डर लेवल सपोज मिनिमम और मिनिमम कर लिया 300 पे रख लिया, 50 into 6, 300। 300 लेवल है उसका रीऑर्डर लेवल, ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब जरूरी है कि 50 यूनिट ही कंजम्पशन होगी और आने में 6 दिन ही लगेंगे, कि ज्यादा भी हो सकता है? अगर ज्यादा दोनों में से एक चीज भी होगी, दोनों होगी तो बिल्कुल ही मतलब उसके लिए स्टॉक आउट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक चीज भी होगी, तब भी उसका स्टॉक आउट होना पड़ जाएगा उसको, एंड फिर प्रोडक्शन रुक जाएगी, एंड नाजायज फैक्ट्री को कॉस्ट पड़ जाएगी। तो इस करके हम मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड लेते हैं। बट अगर बंटी को है कि यार हमें, मेरे को मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं समझ आता, मेरे को तो बस एक समझ आता है कि एवरेज कंजम्पशन कितनी है, एवरेज रिकॉर्डर पीरियड कितना है। एवरेज कंजम्पशन कितनी है? 75 और 8 डेज। 75 into 8 कितना हुआ? 600। तो कायदे से सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहिए उसको, अगर उसने हमेशा एवरेज कंजम्पशन और एवरेज रिकॉर्डर पीरियड पे करना है? तो तू हमेशा अपने पास कितना रख सेफ्टी स्टॉक? 400 यूनिट। बट बंटी हो सकता है कि ज्यादा सेफ चलना चाहे तो 500 भी रख सकता है, या वो कहे कि थोड़ा कम रख लेते हैं, कोई ना रिस्क ले लेंगे, 300 भी रख सकते हैं। तो लॉजिकली उसको कितना रखना चाहिए वैसे? 400। 600 तो उसके पास एवरेज इंटू एवरेज का आ रहा है। सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है अगर उसको 1000 कंजम्पशन का अगर पूरा करना है, कि मैक्सिमम हो और मैक्सिमम रिऑर्डर पीरियड हो, तो उसको 400 यूनिट रखना चाहिए। बट अगर कम ज्यादा करे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो दोनों फॉर्मूलाज क्या है? लॉजिकली तो सेम आना चाहिए, बट क्या साइंटिफिकली सेम हमेशा आएंगे? बट नॉट साइंटिफिकली, क्योंकि ये इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पे होते हैं सेफ्टी स्टॉक, बट नॉट साइंटिफिकली। बोथ formulas are same logically but not scientifically, therefore answer could be
डिफरेंट फॉर बोथ फॉर्मूलाज, दोनों का आंसर डिफरेंट आ सकता है। राइट, तो रीऑर्डर लेवल डन। ओके, अब सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है आपका मिनिमम स्टॉक लेवल, या सेफ्टी स्टॉक भी कह सकते हैं इसको, या बफर स्टॉक भी कह सकते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल कह सकते हैं इसको, सेफ्टी स्टॉक भी कह सकते हैं, बफर स्टॉक भी कह सकते हैं। किस फॉर्मूले को रीराइट कर लूं मैं? जो आपका ये वाला फॉर्मूला है, इसको मैं क्या करूंगा, रीराइट कर लूंगा इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक लेवल या बफर स्टॉक कैसे बनेगा बताओ? इसका फॉर्मूला होगा आपका ROL, रीऑर्डर लेवल, माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज ROP। ये वो स्टॉक लेवल है जो कि कम से कम तो हमेशा बंटी के स्टोर में पड़ा रहेगा। इतना तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। क्लियर है सबको? तो देखो, अब जब हमारी कंजम्पशन की रेंज होती है और हमारे रीऑर्डर पीरियड की रेंज होती है, तो यूजुअली क्या मैक्सिमम ही होती है कंजम्पशन की। वैसे वो हो सकता है कि बाय चांस कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए, तब करके कंजम्पशन बढ़ गई है, या सप्लायर को ज्यादा टाइम लग रहा है। बट नॉर्मली क्या होता है, मिनिमम होगा, एवरेज होगा कि मैक्सिमम होगा? एवरेज होगा, तभी वो एवरेज है कि हाँ, कि मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज बनाया हुआ है। तो इस करके ज्यादातर, ज्यादातर मतलब ये भी अगेन फॉर्मूला साइंटिफिकली नहीं है, बट क्या रहेगा, मिनिमम की हमेशा रहेगा, क्योंकि कंजम्पशन यूजुअली एवरेज रहेगी। जैसे ईओक्यू में हमने ज्यूम किया था कि पूरे साल यूनिफॉर्म रहती है, और सप्लायर भी अगर टाइम लेता है 6 to 10 days, तो यूजुअली 99% ऑफ द टाइम्स कितना टाइम लेगा, वो एवरेज ही लेगा, 8 days। क्लियर है सबको? आपके कंसेप्ट ये वाले किए हुए हैं, ये वाला फॉर्मूला ROL का। तो इसी से फॉर्मूला रीराइट करके मैंने लिख लिया। तो यहां तक क्लियर है सबको? राइट, अब थर्ड फॉर्मूला लिखते हैं। थर्ड फॉर्मूला है आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला लिखो, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। बताओ, क्लियर है सबको फॉर्मूला ये वाला? समझ आ गया? नहीं आया ना तो बोलो। अब ये क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ओके, ये वो लेवल है कि जितना हमें मैक्सिमम जगह चाहिए बंटी को। अब एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं, मैं कोचिंग दे रहा हूं या हम कोचिंग ले रहे हैं, हमें जगह डिसाइड करनी है कि क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। हमने जगह ली, पूरा स्टेडियम बुक करा लिया, निर्माण थिएटर की, हाँ वहां पे क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे, या 500 स्टूडियो ले लिया 500 बच्चों का। समझदारी की बात है कि बेवकूफी की बात है? कि अभी स्टूडेंट्स, अभी स्ट्रेंथ इतने नहीं है, अभी मैक्सिमम कितने आएंगे, 80 100। तो उतना स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, क्लास की कैपेसिटी उतनी रखो। सेम गोज फॉर फैक्ट्री या बंटी। बंटी कितना मैक्सिमम लेवल रखे कि उसके स्टोर में आ सकता है? क्या वो इतना रख ले कि कभी भी फुल ही ना हो पाए? कि उतना रखे जितना मैक्सिमम एक टाइम पे आ सकता है। देखो, उसको ये नहीं है कि बहुत ज्यादा जगह रख लेनी है, क्योंकि ज्यादा जगह रखने में क्या दिक्कत है, स्टोरेज कॉस्ट आएगी, रेंट की कॉस्ट आएगी, गोडाउन की कॉस्ट आएगी। तो ये वो लेवल है कि इसके ऊपर अगर आप स्पेस लोगे, लेवल रखोगे कि इतना आ सकता है, तो वो आप अपनी कॉस्ट बढ़ा रहे हो, और अपना क्या पर्पज है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, बढ़ाना नहीं है। राइट, तो इसका कैसे फॉर्मूला बना है समझाता हूं। सबसे पहले मुझे बताओ, बंटी ने ऑर्डर प्लेस करवाना है, ठीक है? ऑर्डर प्लेस वो कौन से लेवल पे कराता है? री ऑर्डर लेवल पे कराता है।
अभी लिखना मत। तो देखो, ये है ग्राफ, ये है स्टॉक लेवल। राइट, अब बंटी ने ऑर्डर प्लेस कराया लेट से यहां पे, ये है रीऑर्डर लेवल। स्टॉक उसका सपोज लेट से इधर था। राइट, तो क्या वो ऑर्डर प्लेस करेगा कि वेट करेगा जब तक ये रीऑर्डर लेवल पे ना आ जाए तब मैं ऑर्डर प्लेस करूं? तो रीऑर्डर लेवल पे वो ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है, रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करने को क्या कहते हैं, उसका वर्ड मैंने आपको समझाया हुआ है क्या होता है। रीऑर्डर लेवल पे क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, और ऑर्डर प्लेस किया उसको क्या बोलूंगा टर्म को मैं? ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी। जरूरी है कि EOQ ही होगा ऑर्डर? EOQ पे हो सकता है ना कॉस्ट ज्यादा आ रही हो सकता है ROQ और EOQ सेम हो सकता है ना भी हो, क्योंकि हो सकता है ROQ पे क्या हो, कॉस्ट कम आती हो, डिस्काउंट ज्यादा दे रहा हो सप्लायर। तो ROL पे क्या करेगा बंटी? ऑर्डर प्लेस करेगा। अब उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ऑर्डर प्लेस कौन सी क्वांटिटी करी? ROQ कर दी, ऑर्डर प्लेस कर दिया उसने ROQ। राइट, अब मुझे बताओ, ROL पे उसने ROQ ऑर्डर प्लेस कर दिया, क्या एकदम आ जाएगा ऑर्डर कि टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। क्या मैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल ये डिसाइड कर लूं ROL प्लस ROQ, कि नहीं? ROQ बढ़ेगा नो डाउट, अभी इतना लेवल है। ROQ जैसे ट्रक आया सामान लेके लेवल बढ़ जाएगा, बट क्या एकदम आ जाएगा सामान? जब तक सामान आएगा तब तक क्या हो रही होगी? कंजम्पशन हो रही होगी ना, कंजम्पशन हो रही होगी। अब ये बात है कि कंजम्पशन कौन से ले, मैक्सिमम, मिनिमम या एवरेज? एवरेज, चलो एक सेकंड के लिए एवरेज ले लेते हैं, एक सेकंड के लिए हम देखते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन बना रहा हूं, आपका कंजम्पशन का रेंज गिवन है, लेट्स से 600 to 100 यूनिट्स, नहीं 600 to 1000 यूनिट्स, और आपका जो रीऑर्डर पीरियड है लेट्स से वो है आपका 6 to 10 डेज। ठीक है, ROQ आपने डिसाइड किया कंपेयर करके, जो भी बेस्ट आ रहा है दैट इज लेट्स से 500 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ पहले तो रीऑर्डर लेवल कितना है? रीऑर्डर लेवल आपका 10,000 हो गया, 10,000 यूनिट्स हो गया। इसको ना ऐसा करो, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। 60 और 100 ले लो, कितना हो गया आपका? 1,000 यूनिट्स हो गया। 1,000 यूनिट्स में मैंने क्या कर दिया, 1,000 यूनिट्स बंटी का स्टोर लेवल हो गया है। उसने क्या किया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, कितना? 500। तो 500 एक ट्रक में सामान पड़ा हुआ है और आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये ट्रक पहुंचेगा तब तक क्या 1,000 यूनिट्स आने वाला है कि तब तक कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब 1,000 यूनिट्स है। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि मैं लेस क्या करूं, ये मान के चलूं एवरेज कंजम्पशन होगी। ठीक है, आपने एवरेज कंजम्पशन के हिसाब से ये डिसाइड कर रहे हो मैक्सिमम स्टॉक लेवल। जरूरी नहीं है एवरेज कंजम्पशन होगी हो, तुम ये मान के चल रहे हो होगी। एवरेज कंजम्पशन कितनी है, यहाँ पे कितना है 80, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितना है 8 डेज। तो तुम क्या कर रहे हो, मिनिमम सॉरी एवरेज इनटू एवरेज कितना हुआ 640। तो कितना स्टोर में रह गया जब तक माल आ रहा है 360, और सामान आया कितना? तो आपने अपनी जगह जो डिसाइड करे कि मेरी स्टोर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए 860, आपने डिसाइड कर लिया, उस हिसाब से आपने स्टोर की जगह बुक करा ली, रेंट पे कर रहे हो, 860 ही मैक्सिमम आ सकता है। यहां तक क्लियर है? अब 860 की जगह अब एक्चुअली हुआ क्या, ये तो था तुमने प्लान किया था कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल इतना रखूंगा। एक्चुअल में आपका रीऑर्डर लेवल कितना है, 1000 है, 1000 है, लेकिन मिनिमम कंजम्पशन हुई और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हुआ। एज्यूम करते हैं मिनिमम कंजम्पशन हो सकती है ना, 60 हुई, और मिनिमम बहुत जल्दी सप्लायर ने भेज दिया माल, कितना? तो -360 ही हुआ था, कितना बचा? 640, और बाहर ट्रक आके खड़ा हो गया कितने यूनिट्स लेकर? कितना टोटल अब जगह चाहिए? आपके पास जगह कितनी है? 860 की, कहाँ रखोगे, बाहर रखोगे? बात समझ रहे हो? एक और एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें।
यहाँ पे दो बैचेस बैठे हैं, B17 और B18, ठीक है। लेट्स एज्यूम B17 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। मेरे को जगह डिसाइड करनी है। मैम मेरे को पूछ रहा है कि आपको ना क्लास के लिए कितने स्टूडेंट्स की जगह चाहिए, उस हिसाब से मैं रूम एलोकेट करूंगी, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट्स है B17 में, और एज्यूम कर रहा हूँ B18 में लेट से 50 स्टूडेंट्स ने आना है, ठीक है। और मुझे इतना पता है कि कम से कम 5 स्टूडेंट तो एब्सेंट होते ही होते हैं, ठीक है। आदित्य जैसे है तो एब्सेंट होना ही होना है उसने। तो 5 से 10 स्टूडेंट है मिनिमम। कितने स्टूडेंट पक्का एब्सेंट हो गए होंगे, मैक्सिमम 10। तो एब्सेंटीज जो है वो रहने वाले हैं 5 to 10। 30 स्टूडेंट्स की तुम्हें को जगह ऑलरेडी चाहिए थी, नए बच्चे आ रहे हैं कितने, 50, तो टोटल 80, ठीक है। अब मुझे पता है कम से कम 5 स्टूडेंट एब्सेंट होंगे होंगे। तो मुझे बताओ मैं मैम को कितना बोल लूं, 80 - 5 करके 75 की जगह मांगू कि 80 - 10 करके जगह मांगू बच्चों की। मैं -10 करके करता हूँ कि हाँ कि मैक्सिमम बच्चे एब्सेंट होंगे। मैक्सिमम लेस कर रहा हूं मैं, और 70 की जगह ले ली। अब बाई चांस नित्या आ गया, फिर क्या होगा, एब्सेंट एक्चुअल में 5 हुए बस, 75 बच्चे। सीटिंग कैपेसिटी कितनी, 70। 5 बच्चे कहाँ बिठाऊंगा नीचे, यहाँ पे चटाई बिठा के, बताओ। आई होप क्लियर हो रहा है सबको। मैक्सिमम स्टॉक लेवल वो स्टॉक लेवल है जितनी जगह चाहिए बंटी को अपना सारा रॉ मटेरियल रखने के लिए। तो वो ये ओके चलेगा जब मैं मैक्सिमम निकाल रहा हूं कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना है, कि मेरे को सामान मेरा मैक्सिमम एक टाइम पे कितना इकट्ठा हो सकता है। इस करके क्या करेगा, रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करेगा। रीऑर्डर लेवल तो डिसाइड हो गया कि इस लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल डिसाइड कर लिया। इसके बाद उसने ऑर्डर प्लेस क्या किया, ROQ किया, ठीक है। अब हम ROL जितना स्टोर में पड़ा हुआ है, ROQ आने से पहले क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रही है। कंजम्पशन मैं कैसे करूंगा लेस, मैं करूंगा कि मिनिमम हो रही हो कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन हो रही हो, और मिनिमम टाइम लगाया। मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ऑर्डर आने से पहले स्टोर का लेवल यहां पे पहुंच गया। इसमें क्या करूंगा, ROQ जब आ जाएगा ऐड कर दूंगा, और ये आपका क्या बन जाएगा फिर, ये वाला लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इससे ऊपर अगर जाऊं मैं तो उतने की जगह रखने का फायदा है कि कॉस्ट आएगी ना जायज एक्स्ट्रा, कॉस्ट आएगी एक्स्ट्रा। तो ये कंसेप्ट है। पहले तो बताओ कंसेप्चुअली किसी को डाउट, किसी को डाउट, सबको समझ आ गया पक्का। फॉर्मूला देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ROQ होता है रीऑर्डर क्वांटिटी, EOQ पता है, EOQ क्या, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कि अगर आपका सप्लायर आपको डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो आप कौन से पे ऑर्डर प्लेस करोगे, EOQ पे ऑर्डर प्लेस करोगे, ठीक है। कई बार सप्लायर डिस्काउंट दे रहा होता है तो जरूरी है EOQ पे कॉस्ट सबसे कम आए। आपने पिछली क्लास कल वाली नहीं अटेंड करी, तो कल हमने किया तो था EOQ वर्सेस नॉन EOQ। नॉन EOQ क्या था, ROQ ही था। हाँ तो कम जिस पे आएगी आप कौन सा ऑर्डर प्लेस करोगे साहिल, आप मिनिमम जिस पे कॉस्ट है उसको करोगे ना। जरूरी है EOQ पे आ रहा हो, तो ROQ कुड बी नॉन EOQ ऑल्सो। बताओ बताओ, कोई टेंशन नहीं है, पूछो। तो फिर ROL और ROQ में क्या फर्क है? मैं बताता हूँ ROL और ROQ में क्या फर्क है। आप स्टोर कीपर हो, ये इमेजिन करो, आपको दो चीजें करनी है। एक तो ये डिसाइड करना है कि स्टोर में कितना सामान पड़ा हुआ है रह जाए मटेरियल क्वांटिटी में, तब मेरे को क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। ROL इज दैट लेवल जब वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा। अब मुझे बताओ, घर में, नीरज इधर हो थोड़ा, घर में जब आपके मम्मा खाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबको खाना देना है, क्या जब आटा खत्म हो जाता है तब वो कहते हैं कि जाके आटा लिया, केक होता है कि हाँ इतना रह गया अब ऑर्डर प्लेस कर दो, होता है ना ऐसा। देखो जैसे कि आटा आपका 1 kg का है, अब 1 kg पूरा जीरो हो जाए तब एक नई आटे की बोरी मंगवाते हैं कि पहले मंगवाते हैं कि सपोज 200 ग्राम रह जाए, लॉजिकली बताओ। एक होता है ना कि हाँ कि खत्म होने वाला है मंगवा लो, तो 200 ग्राम रह गया, ये हो गया रीऑर्डर लेवल। आपकी मदर ने बोला कितना लेकर आओ, कि घर में मेंबर्स कितने हैं, सपोज वो कहते हैं 1 kg लेकर आओ, वो 1 kg क्या हो गया, दिस इज रीऑर्डर क्वांटिटी। समझ गए।
राइट, तो रीऑर्डर लेवल है कि 200 ग्राम पे ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है। 1 kg क्या है, क्वांटिटी ऑर्डर करना है। अब जब तक वो एक बोरी आएगी तब तक क्या कंजम्पशन नहीं होगी घर पे? होगी। होगी। तो आप क्या 1200 ग्राम की जगह रखोगे, या हो सकता है थोड़ी कम की रख लो। तो जितनी आप कंजम्पशन मिनिमम लेके चलोगे ना उतना लेस करोगे, कि उनको पता है कि घर में मेरे जो फैमिली मेंबर्स है मदर को, कि इतना तो कम से कम ये ठूसता ही है खाना। तो उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि कितनी जगह चाहिए, कितना कंटेनर बड़ा चाहिए। तो आप रियल लाइफ में भी इसको कर सकते हो कि क्या फॉर्मूला कैसे बना है। और किसी को डाउट? कंटेनर की जगह हो सकता है कि वो 1200 ग्राम ना रखे, कम रख ले, क्योंकि उनको पता है कि जब तक नए आटे की बोरी आनी है तब तक क्या हो जानी है, कंजम्पशन हो जानी है। तो ये लेके चलते हैं कि मिनिमम तो मिनिमम से मिनिमम कंजम्पशन तो इतनी तो होनी ही है। आई होप क्लियर है। इससे ऊपर तो अब अलग से क्लास लगेगी फिर तुम्हारी, अगर ना आए समझ। ऑनलाइन बताओ सबको क्लियर है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मुश्किल है मैक्सिमम स्टॉक लेवल वाला। बाकी सारे आसान है। किसी को अगर क्लियर नहीं है थम्स डाउन कर दो। राइट। लिखो, ये ग्राफ बना लो। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दिस इज योर रीऑर्डर लेवल। राइट। आपने ऑर्डर प्लेस किया ऑफ 1000 यूनिट्स। रीऑर्डर लेवल कितना है? 400 है। आपने ऑर्डर प्लेस किया 1000 यूनिट्स। इस 1000 यूनिट्स को क्या बोलूंगा मैं? ROQ। तो ROQ आने से पहले क्या ROL प्लस ROQ हो जाएगा, कि पहले ROL में से जब तक क्वांटिटी पहुंचेगी तब तक कंजम्पशन की कंजम्पशन होगी। कंजम्पशन आपको क्या लेनी है? मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। और जैसे ही इतना हो गया आपका स्टॉक लेवल, बाहर आके ट्रक खड़ा होगा, ट्रक आएगा, ROQ लेकर आएगा, और हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितने तक पहुंच सकता है, ये है आपका। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। आपको मैक्सिमम ही लेना, आपको मिनिमम लेना है। ये चाहे ना लिखो आप, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल डिफरेंट लिखा हुआ है, तो ये रहने दो। बस इतना लिख लो। और आज की डेट नोट कर लो। कल को फिर से मैक्सिमम स्टॉक लेवल का वैसे फॉर्मूला पता है, बट कंसेप्चुअली समझ ना आए, जहां पे भी कंसेप्ट मैंने कवर किए हैं, तो जिसको है कि सर बाद में कंसेप्ट भूल सकता हूं मैं, तो वो डेट नोट कर सकता है कंसेप्ट के लिए खासकर। क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, कंसेप्ट आना चाहिए, और कंसेप्ट आपको रिटेन करना है। कर लिया नोट सबने? डन। हाँ मैं लिखवाता हूँ। ओके, कुछ नोट्स लिखो। पहला नोट लिखो। फॉर्मूला क्या मेंशन कर रहा है, ROQ की EOQ? ROQ, तो आप ROQ लोगे। मेंशंस ROQ
एंड नॉट ईओक्यू। फॉर्मूला आरओक्यू मेंशन कर रहा है एंड नॉट ईओक्यू। इट्स नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी आरओक्यू एंड ईओक्यू इज सेम। अगर सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है, हो सकता है ना कि नॉन ईओक्यू पे कॉस्ट कम आ रही हो, कि ये हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं, तो ऑर्डर क्या मैं फिर ईओक्यू पे ऑर्डर प्लेस करूंगा कि नॉन ईओक्यू पे करूंगा? नॉन ईओक्यू पे करूंगा। नॉन ईओक्यू क्या बन जाएगा मेरा? आरओक्यू बन जाएगा। अगर सप्लायर डिस्काउंट नहीं देता है तो फिर आपका आरओक्यू क्या रहना चाहिए? ईओक्यू। सेकंड सेकंड नोट लिखो। इफ क्वेश्चन गिव्स बोथ, इफ क्वेश्चन गिव्स बोथ, तब बताओ आप क्या लोगे? आरओक्यू लोगे, ईओक्यू लोगे? टेक आरओक्यू एंड नॉट ईओक्यू। अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपनी इस ऑर्डर साइज पे ऑर्डर कर रही है तो उस बात को रिस्पेक्ट देनी है आपने। अगर दोनों कह रहा है, चाहे आरओक्यू पे कॉस्ट ज्यादा भी आ रही हो, बट क्वेश्चन अगर बोल रहा है किसी पर्टिकुलर लेवल पे कि हाँ कि कंपनी इसी ऑर्डर साइज पे ऑर्डर प्लेस करती है, तो आप वो लोगे। आप ईओक्यू चाहे हो सकता है कि अलग से आपका आ रहा हो, उस पर कॉस्ट कम भी आ रही हो, तब भी मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए आप आरओक्यू ही लोगे। राइट। थर्ड थर्ड लिखो। इफ क्वेश्चन गिव्स ओनली ईओक्यू, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ईओक्यू ही पॉसिबल है निकालना, आरओक्यू का पॉसिबल ही नहीं है निकालना, तब फिर अगर मैक्सिमम स्टॉक लेवल बोल रहा है, तब फिर आप क्या करोगे? फिर ईओक्यू को क्या ले लोगे? आरओक्यू। इफ क्वेश्चन गिव्स ओनली ईओक्यू, ओनली देन टेक आरओक्यू एस ईओक्यू। तो आपके तीन फॉर्मूलाज डन है। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल, उसके दो फॉर्मूला। सेकंड कौन सा किया आपने? मिनिमम स्टॉक लेवल, बफर स्टॉक लेवल या सेफ्टी स्टॉक। थर्ड मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, अब एक और करते हैं एंड दैट इज एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल। ओके, इसका फॉर्मूला होगा आपका मैक्सिमम और मिनिमम, उन दोनों का क्या है? एवरेज। तो ये सिंपल है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। और एक फॉर्मूला आप बताओ मुझे, इस स्टॉक लेवल में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, तो एवरेज इन्वेंटरी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ईओक्यू डिवाइड बाय 2 होता है, लेकिन ईओक्यू नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? ओ क्यू। ओ क्यू लिखूंगा, ऑर्डर साइज जितना भी है। तो सेकंड फॉर्मूला आपका क्या है? दैट इज योर हाफ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, हाफ आर ओ क्यू या ईओ क्यू। आर ओ क्यू या ईओ क्यू में से एक चीज आएगी। ये चीज हम ईओ क्यू में कर चुके हैं अच्छे से, बट इसमें हमने जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक कराया उसमें क्या नहीं था? सेफ्टी स्टॉक नहीं था। देखो आपका एवरेज कितना इन्वेंट्री पड़ा रहता है, जितना आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, वो शुरू में मंगवाते हो, एंड में वो आते आते क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, तो पूरा ओ क्यू और एंड में जीरो, दैट प्लस करके डिवाइड बाय 2, आपका 1/2 आ जाता है आरओ क्यू या ईओ क्यू। लेकिन अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक बोल रहा हूं, सेफ्टी स्टॉक ऐसी चीज है जो क्या यूज होती है कि पड़ी रहती है, और कभी जरूरत पड़े तब यूज करेंगे। सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या होता है? पड़ी रहती है जब कि पड़ी रहती है, वो एज इट इज आपके पास पड़ा हुआ है। अगर आप लोग जैसे कि अपने वॉलेट में देखोगे कि अलग से आप 500 या 1000 रखते हो ना, हमेशा की पड़े रहे, होता नहीं है, बट कोई देखो अगर सेविंग कर रहा है तो अपनी वॉलेट में एक अलग से पॉकेट में रखे रखता है वो, तो वो क्या हमेशा साथ रहते हैं? यस। तो सेफ्टी स्टॉक भी ऐड हो जाएगा अलग से, वो हमेशा ही पड़ा रहता है अगर क्वेश्चन में गिवन हो।
अभी तक जो क्वेश्चंस किए मैंने एवरेज इन्वेंट्री आपको क्या बताया है? ये ओ क्यू डिवाइड बाय 2, तो आर ओ क्यू या ईओ क्यू डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अब फ्यूचर में हो सकता है कि आपके पास सेफ्टी स्टॉक भी आ जाए। सेफ्टी स्टॉक वो है जो बंटी ने अलग से रखा हुआ है कि बाय चांस कंजम्पशन एवरेज ना रहे, मैक्सिमम हो जाए, या रीऑर्डर पीरियड जो आने में सप्लाई ने टाइम लगाना है, उसके लिए उसने अलग से सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है। तो ये अगर एवरेज कंजम्पशन ही चल रही है और एवरेज रीऑर्डर पीरियड ही लग रहा है, तो ये सेफ्टी स्टॉक हमेशा क्या रहेगा? पड़ा रहेगा। तो एज्यूम ये करते हैं कि ये हमेशा कैरी कर रहे हैं। और अगर सपोज सेफ्टी स्टॉक में से यूज हो भी जाए, बाय चांस एवरेज पे चल रहा था बंटी, राइट, एवरेज पे चल के एक टाइम पे आके थोड़ी कंजम्पशन ज्यादा हो गया, रीऑर्डर पीरियड ज्यादा हो गया, तो फिर उसने कहाँ से माल पूरा किया होगा? सेफ्टी स्टॉक से किया होगा। अब सेफ्टी स्टॉक कम हो गया, तो वो क्या सेफ्टी स्टॉक को रिप्लेनिश नहीं करेगा? करेगा। तो एंड ऑफ द डे फिर से सेफ्टी स्टॉक तो कैरी उतना ही करता रहेगा हमेशा। तो ये चीज है। आई होप सबको फॉर्मूला क्लियर है। बताओ, क्लियर है आशिमा? एंड आपका क्या नेम है? पीयूष, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट हो तो पूछ लो, मुझसे पूछ सकते हो, ये मत करना कि आपस में पूछ रहे हो और साथ वाले को भी ना आता हो। ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल डन। अब बस एक और फॉर्मूला रह गया। इसके भी दो फॉर्मूलाज है, दोनों से आंसर डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक है। सेफ्टी स्टॉक क्या है आपका? बेस्ड ऑन, मतलब सबका डिफरेंट हो सकता है सेफ्टी स्टॉक। तो यहाँ पे भी नोट लिख लो, आंसर कुड बी डिफरेंट फ्रॉम बोथ द फॉर्मूलाज, क्योंकि ये साइंटिफिक फॉर्मूलाज नहीं है। लास्ट, डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल। अब देखो, बताओ मुझे, बंटी को ऑर्डर कौन से लेवल पे प्लेस करना है? रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस करना है। अब क्या बंटी हो सकता है कि आरओएल पे ऑर्डर प्लेस करना मिस कर दे? पीयूष, चलो इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, एक बार कर लो। क्या हो सकता है कि बंटी अपना रीऑर्डर लेवल मिस कर दे और ऑर्डर प्लेस करना भूल जाए? राइट, अब उसने ऑर्डर प्लेस करना भूल गया। अब क्या स्टॉक बहुत कम हो गया है? अब बहुत कम हो गया स्टॉक। अब क्या बंटी को अगर ध्यान आए कि यार मेरा स्टॉक तो बहुत कम हो गया है, अब तो स्टॉक आउट होने के चांसेस हैं, तो वो अब भी क्या करे? इमीडिएटली क्या करेगा? वो ऑर्डर प्लेस करेगा। और मिस कर दिया, उसको पता है गाली पड़ने वाली है, तो वो किसको फोन करेगा? सप्लायर को फोन करेगा। सप्लायर को क्या बोलेगा? जितना जल्दी तू भेज सकता है भेज। या परचेज मैनेजर अगर वो कॉल कर रहा है सप्लायर को, तो बोलेगा जितना जल्दी भेज सकता है तो भेज। तो सप्लायर क्या बोल सकता है कि हाँ मैं भेज सकता हूँ, एक्सप्रेस पार्सल या कुछ इस तरह फास्ट डिलीवरी कर सकता हूँ, बट उसके लिए मैं क्या लूंगा? एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा। जैसे अमेजोन पे भी देखा होगा आपने, वन डे डिलीवरी अगर आपने करानी हो तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो वो ये अपनी ऑप्शंस देखेगा बंटी। तो वो क्या करेगा? वो रीऑर्डर पीरियड जितना जल्दी हो सके उस हिसाब से मंगवाएगा। तो वो लीड टाइम लेगा, पूछेगा फॉर इमरजेंसी परचेजेस, कि मेरे को जल्दी से जल्दी परचेजेस करनी है, सस्ते महंगे का आप कुछ नहीं देखेगा, उसको है कि स्टॉक आउट नहीं होना चाहिए, तो लीड टाइम देखेगा जल्दी से जल्दी, कितनी जल्दी आ सकता है सामान। राइट। अब कंजम्पशन, वो कौन सी कंजम्पशन पूरी करना चाहेगा इस टाइम पे? क्या वो मैक्सिमम कंजम्पशन देखेगा? मिनिमम भी नहीं, एवरेज, कि एवरेज चलता है, यहां पे मिनिमम मत लेना, क्योंकि देखो एवरेज पे चलते हैं हम, तो उसको है कि नॉर्मल कंजम्पशन या एवरेज कंजम्पशन वो मेरी पूरी हो जाए, और लीड टाइम कितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल है उससे मल्टीप्लाई करके, दैट इज द डेंजर स्टॉक लेवल, कि ये तेरा फाइनल लेवल है। इसके भी नीचे अगर तूने ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो 100% चांस है स्टॉक आउट होगा। ठीक है। अब बंटी देखो डेंजर स्टॉक लेवल ये देख रहा है कि डेंजर स्टॉक लेवल वो लेवल है जहां पे एवरेज कंजम्पशन तो पूरी हो जाएगी। देखो कंजम्पशन यूजुअली क्या होती है? मिनिमम एवरेज की मैक्सिमम होती है, एवरेज होती है। कंजम्पशन तो एवरेज के बेसिस पे एवरेज निकला हुआ है, तो एवरेज कंजम्पशन हो रही है। एवरेज कंजम्पशन पूरी होना चाहता है, वो हो जाए, और वो सप्लायर को कह रहा है कितना जल्दी से जल्दी तू सामान भेज सकता है, तो वैसे 6 to 10 days लेता है, बट हो सकता है कि लीड टाइम कितना हो फॉर इमरजेंसी परचेजेस? 3 days। तो 3 days में अगर सामान पहुंचवा दे वो, तो
3 डेज में हम ये देखेंगे कि एवरेज कंजम्पशन पर डे कितनी है। अगर वो लेवल उसने रखा हुआ है और ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर भी अच्छा चांस है कि स्टॉक आउट ना हो। बस वो ये प्रे करेगा कि कंजम्पशन प्लीज भगवान मैक्सिमम ना हो, एवरेज हो, जो चल रहा है वैसे चलने दो। आई होप सबको क्लियर हो गया डेंजर स्टॉक लेवल। तो यहाँ पे लिखोगे आप नॉर्मल या एवरेज कंजम्पशन। नॉर्मल या फिर एवरेज कंजम्पशन, क्योंकि रीऑर्डर लेवल मिस कर चुका है बंटी। तो बंटी अब वो देखना चाहता है कि ऐसा कौन सा लेवल है जहां पे अगर ये मिस कर दिया तो अब तो पक्का स्टॉक आउट है। ये वो लेवल है जहां पे फिर भी चांस है, थोड़ा बहुत लक चाहिए उसको कि हाँ स्टॉक आउट नहीं होंगे। तो वो एवरेज कंजम्पशन तो पूरी कर देगा। और उसने किससे मल्टीप्लाई करना है, सप्लायर से पूछेगा कितना जल्दी से जल्दी सामान मंगवा सकता है तो भेज सकता है। तो ये आपके सारे फॉर्मूलाज है, एक बार जल्दी से आप इसको गो थ्रू करो। इसको आप लिख भी सकते हो, फाइनल खतरे की घंटी। फाइनल वार्निंग कहते हैं ना, एक लास्ट वार्निंग है। तो ये वो है, अगर ये मिस कर दिया 100% स्टॉक आउट हो जाओगे। ये फिर भी है कि चांस है कि स्टॉक आउट ना हो, बस ये होप करेगा बंटी की कंजम्पशन क्या हो, एवरेज ही हो। ये मैक्सिमम होगी फिर स्टॉक आउट हो जाएगा। तो आपके 5 फॉर्मूलाज है, जल्दी से रिवाइज। पीयूष पहला फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का बताओ। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। दूसरा फॉर्मूला क्या है उसका? हाँ हाँ बोलने दो उसे। आश एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, आशिमा तुम बोलो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बिना देखे। ROL plus ROQ. हाँ क्यों देख रहे हो? Minimum consumption into minimum ROQ. मिनिमम कंजम्पशन इनटू ROQ. आरओपी ना। ठीक है, ओके। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बताओ बिना देखे, कोई भी, सारे इकट्ठे बोलो। मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या होगा? आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। वही जो आपका आरओएल से फॉर्मूला बना है उसी को रीराइट करती है, राइट। उसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल, पहला तो इजी है, मिनिमम और मैक्सिमम का प्लस करके डिवाइड बाय 2। दूसरा फॉर्मूला क्या है? हाफ आरओक्यू या ईओक्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक, जो कि पूरा टाइम हमारे साथ चलता है। उसके बाद लास्ट आपका डेंजर स्टॉक लेवल। कौन सी कंजम्पशन पूरी करेंगे? एवरेज कंजम्पशन इनटू आपका लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। तो आई गेस सारे फॉर्मूलाज डन है। ऑनलाइन सबको क्लियर है? थम्स अप करो। करें क्वेश्चन स्टार्ट करें? ओके। बहुत नींद आ रही है मेरे को। चाय आज भी पी लेना। ठीक है चलो, 43 क्वेश्चन। मटेरियल एक्स एंड वाई आर यूज्ड एज फॉलो। मिनिमम यूसेज कितनी है? 50 यूनिट्स पर वीक। मैक्सिमम यूसेज कितनी है? 100 यूनिट्स ईच पर वीक। ऑर्डरिंग क्वांटिटी एक्स की कितनी है? हम जब ऑर्डर प्लेस करते हैं 600, वाई 1000, इसको क्या बोलूंगा मैं? ROQ। ठीक है। डिलीवरी पीरियड एक्स को लगता है आने में टाइम 4 to 6 वीक्स, वाई को कितना? 2 to 4 वीक्स। ये क्या है? रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कितना एक्स का? मैक्सिमम? एवरेज 5। वाई का मिनिमम 2, मैक्सिमम 4, एवरेज 3। आपको ईच मटेरियल का मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल क्या हुआ? ROL, रीऑर्डर लेवल। चलो स्टार्ट करते हैं। अब फॉर्मूलाज कोई नहीं देखेगा, अब खुद से लिखना है आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43, 3 कॉलम बनाओ, नहीं 4 बनाओ, फॉर्मूला का भी बनाते हैं। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फॉर्मूला, रॉ मटेरियल एक्स, रॉ मटेरियल वाई। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम। बट मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए आपको? रीऑर्डर लेवल चाहिए होगा। तो सबसे पहले रीऑर्डर लेवल निकाल लेते हैं। तो रीऑर्डर लेवल, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक तो ये डिसाइड करना है, और
वो फॉर्मूला लिखो, फिर दो फॉर्मूला ROL के पहले खुद लिखो एक बार बिना देखे, प्रैक्टिस तभी होगी। लिख लिया? नहीं, कोई भी नहीं। कौन सा यूज होगा? क्या सेफ्टी स्टॉक है इधर कहीं भी इस क्वेश्चन में? अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो क्या एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं? हाँ, तो लिखो, फॉर्मूला लिख लिया सबने? तो आपका फॉर्मूला यूज होगा मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे पर वीक इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ध्यान रखना है कि आपका कंजम्पशन और जो रीऑर्डर पीरियड है दोनों का टाइम पीरियड सेम हो, एक डेज और एक वीक नहीं हो सकता। तो जल्दी से बताओ एक्स का, व्हाट इज द मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक? 100 यूनिट्स पर वीक इनटू व्हाट इज द मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड? तो बंटी एक्स जब ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए? जैसे ही एक्स 600 पहुंचा उसके स्टोर में, बंटी क्या करेगा? ऑर्डर प्लेस कर देगा। वाई का बताओ, कितने यूनिट्स है कंजम्पशन मैक्सिमम? 50? दोनों का 100 है? और इसका रीऑर्डर मैक्सिमम पीरियड कितना है? तो 400 यूनिट्स। चलो, पहला आपका डन। सेकंड हम करते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। बिना देखे फॉर्मूला लिख दो पहले, तो फिर चेक करना। सबका फॉर्मूला ठीक है? खुद से बताओ। ओके, एक्स का ROL बताओ कितना है? आपने ने सॉल्व किया ऊपर 600, ठीक है। उसके बाद 600 प्लस ROQ कितना है इसका? 600 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसकी मिनिमम कंजम्पशन कितनी है? 50 इनटू कितना मिनिमम टाइम लगता है आने में? 4 वीक्स। तो कितना है ये आपका? 1000 यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि एक्स के लिए कितनी जगह की जरूरत है? 1000 से क्या हम बंटी 1500 यूनिट की जगह मांग ले एक्स को रखने के लिए? अगर मांगेगा तो वो पूरा कभी हो ही नहीं पाएगा, तो वो खाली पड़ा रहेगा। खाली पड़ा रहेगा तो कॉस्ट अननेसेसरी ज्यादा पे कर रही हो। राइट। उसके बाद वाई का, आपका ROL कितना है? 400। इसका ROQ बताओ कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। माइनस आपका मिनिमम कंजम्पशन कितना है पर वीक? 50। और मिनिमम वीक्स कितने लगते हैं? कितना है ये? 1300 यूनिट्स। तो आई होप सबको क्लियर है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। थर्ड। थर्ड क्या निकालना अपने को? क्वेश्चन देखो। मिनिमम स्टॉक लेवल, जल्दी से फॉर्मूला लिखो फिर चेक करना। मिनिमम स्टॉक लेवल। बताओ सबका फॉर्मूला ठीक है? खुद लिखना, कॉपी पेस्ट मत करना, तभी लर्न होगा। राइट। ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ROL बताओ कितना है एक्स का? 600। राइट। एवरेज कंजम्पशन कितनी है? तो ये 50 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड कितने से कितने वीक्स है रेंज? 4 to 6 वीक्स। तो 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 600 और नीचे आ गया 75 × 5। 75 × 5 कितना बना? 600 माइनस 375 कितना बना? तो ये मिनिमम है। इतना तो मिनिमम रहता ही रहता है एक्स स्टोर में।
एंड वाई का आपका 400 माइनस आपका एवरेज कंजम्पशन कितनी है, रेंज कितनी है? 50 to 100 ईयर्स की। और इसका आपका उसका कितना है रेंज वीक्स का? 2+4 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज आ जाएगा। तो सॉल्व करके बताओ कितना है ये? 175 यूनिट्स। तो आपका क्वेश्चन डन है। आई होप सबको क्लियर है ये। ऑनलाइन क्लियर है? थम्स अप करो जल्दी से। राइट। क्वेश्चन नंबर 53। A company manufactures 5,000 units of a product per month. The cost of placing an order is 100. Purchase price is 10 per kg. Reorder period is 4 to 8 weeks. Consumption of raw material varies from 100 to 450 kgs per week. Average consumption फिर कितनी होगी? 100+450 डिवाइड बाय 2 करके देखना, यही आता है 275। तो उसने आपको बता भी दिया। कैरिंग कॉस्ट है 20% पर एनम। आपको कैलकुलेट करना है ROQ। अब इस क्वेश्चन में अलग से बोला हुआ कि कंपनी कितना ऑर्डर प्लेस करती है, तो आप क्या करोगे? EOQ निकालोगे, है ना? EOQ निकालने के लिए आपको क्या 3 कंपोनेंट चाहिए? AD, OC, CC। तो कर ही लोगे, है ना? AD निकालो सबसे पहले। 60,000। 60,000 आ गया सबका? किसी का और डिफरेंट आंसर? क्या लिखा है? कंपनी मैन्युफैक्चर्स। ये 5,000 रॉ मटेरियल है कि फिनिश प्रोडक्ट है? तुम फिर से वही गलती कर रहे हो, क्या फायदा? फिर से स्टार्ट करें, ये क्यों करना? 3 क्लासेस फिर से लगा लेते हैं। बोल बोल थक गया हूं मैं कि यार तुम क्यों फिनिश प्रोडक्ट पे जा रहे हो, क्यों आउटपुट पे जा रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। और ईओक्यू में बताओ कंजम्पशन क्या अज्यूम करते हैं जब ईओक्यू निकालते हैं? कंजम्पशन क्या रहती है? यूनिफॉर्म रहती है। एवरेज जो चल रहा है वही चलेगा। एवरेज कंजम्पशन रॉ मटेरियल का कितना है पर वीक? और कितने वीक्स होते हैं साल में? तो एडी ऐसे निकलना है इसमें। वो तो पता ही है मेरे को। मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, बट ये है कि तुमने एडी गलती करके आना है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्पेशली फॉर एनुअल डिमांड। तुम्हें लग रहा है बहुत आसान होगा, यू क्यों निकालना होगा? सीए का पेपर है ना, आसान है ना? एडी देंगे, ओसी देंगे, सीसी देंगे। क्वेश्चन नंबर 53। एनुअल डिमांड लिखो पहले। जो गलती करी है 5,000 यूनिट्स इनटू 12 मंथ्स, लिख के काट दो और लिखो कि डोंट टेक या डोंट कंसिडर आउटपुट, कंसिडर इनपुट या कंजम्पशन। तो आपकी कंजम्पशन 275 केजीज है ना? केजीज पर वीक। और साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 14,300 केजीज, दैट इज योर एनुअल डिमांड। ओके। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 100 दिया हुआ है। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना दिया आपको? सीसीपीयूपी है 20%। किसका करोगे? परचेज प्राइस का। परचेज प्राइस गिवन है रॉ मटेरियल की 10 रुपीज। ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना कि फिनिश प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस ना दिया हो। तो ये कितना आ गया? 2 रुपीज। तो जल्दी से ईओक्यू निकाल दो फॉर्मूला लगा के। तो डेसिमल्स में आएगा शायद 11, हाँ 1196 केजीज।
ईओक्यू कितना है 1196 kgs। इसको आप आरओक्यू भी लिख सकते हो, ईओक्यू या आरओक्यू, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये आपका ए पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है आपको? रीऑर्डर लेवल निकालो। रीऑर्डर लेवल पहले तो फॉर्मूला लिखो कौन सा यूज होगा। जब भी आपको रेंज गिवन हो ना, तब आप मैक्सिमम वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर तो आपको एक ही कंजम्पशन दी हुई है, एक ही रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है, उस केस में आप सेफ्टी स्टॉक ढूंढना ज्यादातर। पहली प्रायोरिटी मैक्सिमम की रहेगी। तो इसमें क्या रेंज गिवन है आपका कंजम्पशन का, और आपका लीड टाइम का भी रेंज गिवन है ना। तो आपका इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। लीड टाइम भी लिख सकता हूं मैं, या रीऑर्डर पीरियड भी लिख लो, लीड टाइम भी लिख लो। अब मेरे को बताओ व्हाट इज योर मैक्सिमम कंजम्पशन पर वीक? 450 पर वीक। और आपका मैक्सिमम टाइम कितना लेता है? 8 वीक्स। मैक्सिमम लीड टाइम है 8 वीक्स। तो व्हाट इज योर रीऑर्डर लेवल? 3600 kgs। तो बी पार्ट आपका ROL 3600 kgs आ गया। क्लियर है? सी पार्ट में क्या निकालने को बोला है नेक्स्ट? मैक्सिमम लेवल। तो जल्दी से मैक्सिमम लेवल निकाल के दो मुझे। पहले तो फॉर्मूला लिखो खुद से। फॉर्मूला सबने लिख लिया? ROL बताओ कितना आपका? 3600 निकाला है। ROQ कितना है? 1196 माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितनी है पर वीक? 100। और मिनिमम लीड टाइम 4 वीक्स। तो बताओ कितना आ रहा है? 4396 आ गया सबका। ये है आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल। सबको क्लियर है? उसके बाद क्या निकालना है? निकालो मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल निकालो खुद से, और फिर आंसर बताओ मुझे। फॉर्मूला भी लिखना है, और उसके बाद कितना आ रहा है? 1950। चेक करते हैं। ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ROL कितना था हमारा? 3600। एवरेज कंजम्पशन कितनी है हमारी? 275। और आपका रीऑर्डर पीरियड आपको दिया हुआ एवरेज की निकालना है, 4 to 8 वीक्स है। तो ऐसे लिख लेना, 4 + 8 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आ रहा है आपका? 1950 आ रहा है सबका। 1950 kgs इज योर मिनिमम स्टॉक लेवल। लास्ट क्या निकालना है आपको? एवरेज स्टॉक लेवल। इसका फॉर्मूला क्या है आपका? मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज योर मैक्सिमम स्टॉक लेवल? 4396। एंड व्हाट इज योर मिनिमम स्टॉक लेवल? 1950 डिवाइडेड बाय 2। कितना है ये आपका? 3173। राइट। वैसे आपका एक और तरीके से भी निकल सकता है, बट प्रायोरिटी इसको देनी है। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका? हाफ ऑफ ROQ प्लस सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का एक और नाम क्या है? मिनिमम स्टॉक। इससे आंसर डिफरेंट आ सकता है, देखते हैं। अब आ रहा नहीं आ रहा, बट ये प्रायोरिटी मत देना। हाफ इंटू ROQ। ROQ कितना था आपका? 1196। और मिनिमम स्टॉक कितना था? सेफ्टी स्टॉक 1950। तो इसमें आंसर फर्क आएगा मेरे ख्याल से, कि सेम आ रहा है।
2548 kgs। तो प्रायोरिटी इसको देना, पहले वाले फॉर्मूले को। अगर पहले से निकल पा रहा है तो ये लिख देना। मैंने बताया था कि आपका टैली नहीं करेगा, जरूरी नहीं है कि सेम आएगा। दिस इज ऑप्शनल। बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर है? थम्स अप करो जल्दी से। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाओ। Following details are available from the books of Ruby Engineering Works Limited for the year ending 31st March. Monthly demand units में 2000 है, cost of placing an order 200, annual carrying cost 30, normal usage units per month 100, maximum units per month consumption 150, minimum usage 50, reorder period कितना है 4 to 6 weeks। आपको assume करना है 52 weeks in a ईयर। अब बेस्ड ऑन द above डिटेल्स कैलकुलेट आपका आरओक्यू, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। तो करो स्टार्ट। एडी बताओ कितना आएगा? मंथली डिमांड वाला लेंगे कि हम एवरेज का लेंगे जो हमारी नॉर्मल यूसेज है? देखो, ये थोड़ा सा ना आगे जाके फर्क आएगा। पिछले क्वेश्चन में तो मैंने ये एज्यूम किया था कि ऑर्डर भी कंजम्पशन के हिसाब से प्लेस कर रहे हैं। क्या क्वांटिटी ऑर्डर करना जरूरी है कंजम्पशन भी उतनी हो? स्टोर में हम सोचते हैं कि ज्यादा मंगवा रहा हो बंटी और कंजम्पशन इशू कम कर रहा हो। तो इस क्वेश्चन में क्या उसने आपको ये बता दिया कि कितना रिक्वायर्ड है बाय करने के लिए पर मंथ? कितना है? 2000। यहाँ मंथली डिमांड है। डिमांड आप यहाँ पे ये कर रहे हो कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये ना गिवन होता या फिर फिनिश प्रोडक्ट का गिवन होता, तब मैं इसको यूज करता कि मेरी नॉर्मल यूसेज कितनी है, कंजम्पशन 100 है, 100 इंटू 52 वीक्स, नहीं पर मंथ है ना ये। 100 इंटू 52 कितना, 100 इंटू 12 कितना हो गया? 1200। बट वो नहीं करना, वो कंजम्पशन है। ईओक्यू हमेशा जो होगा दैट इज बेस्ड ऑन परचेज। ठीक है। और आपका जो बाकी स्टॉक लेवल्स है दैट इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। इसको बाद में कराऊंगा, अभी के लिए एडी बताओ कितना है? 24,000। स्टार्ट करते हैं। एडी है आपका 2000 यूनिट्स पर मंथ इनटू 12 मंथ्स। ईओक्यू तो आपका उसमें निकलेगा ना एडी के हिसाब से। अगर आप इसको वीक्स में कर दोगे तो आप क्या करोगे? 200 यूनिट्स को क्या करोगे आप? डिवाइड बाय एक मंथ में, जरूरी नहीं है 4 वीक्स है। अभी हमें ईओक्यू निकालना है, आरओक्यू निकालना है। आरओक्यू में आपको वीक्स करना है, मंथ्स करना है कि एनुअल निकालना है? एनुअल निकालना है। अब आपके 200 यूनिट है, क्या ये पक्का पता है कितने मंथ्स होते हैं साल में? पता है, लेकिन क्या ये पक्का पता है कितने वीक्स होंगे कि ऊपर नीचे होते हैं? या 52 एक अप्रोक्सीमेट है? 52 वीक्स है तो वो साल के तो एक मंथ 52 वीक्स है ना इन एन ईयर। हाँ तो ठीक है, आप कैसे करोगे इसको? एडी कैसे निकालोगे 200 यूनिट्स पर मंथ को यूज करके? एक मंथ में कितने वीक्स है ये नहीं लिखा हुआ। 4.33 करके देख लो कितना आएगा एडी तब भी। इंटू 52 कर देना फिर। कितना आ रहा है? 24,000 ही आएगा। ये पता कब यूज होगा? जब मेरे को निकालना हो स्टॉक लेवल्स, तब मेरे को ध्यान देना है कि मंथ्स, ये नो कंजम्पशन मंथ्स में और आपका रीऑर्डर पीरियड किस में है? वीक्स में। तब मैं कन्वर्ट करूंगा। अभी तो यूक्यू निकालना है, इसके लिए तो मेरे को बस साल पे लेके जाना है। 24,000 यूनिट्स हो गया, राइट। उसके बाद आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है गिवन है आपको? यस 200। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम गिवन है 30 की 20?
30। EOQ कितना है आपका? फॉर्मूला लगा के निकाल दो। 566 यूनिट्स। ये कंप्लीट कर लेना फॉर्मूला लिख के, ठीक है। EOQ आ गया। ये क्वेश्चन ने क्या क्या बोला निकालने को? पहला ROQ, तो यही आपका ROQ बन जाएगा। पहला पार्ट डन। ए। उसके बाद क्या निकालना है आपको? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला पता है आपको? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब मुझे बताओ आपकी कंजम्पशन कितनी है? कंजम्पशन आपकी कंजम्पशन है मैक्सिमम 150 पर मंथ। तो आप क्या करोगे? 150 यूनिट्स इनटू 12 मंथ्स, साल की कंजम्पशन आ गई है ना, डिवाइड बाय 52 करूंगा तो पर वीक की कंजम्पशन आ जाएगी ना। और आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? 6 वीक्स। देखो, मंथ को कन्वर्ट करना वीक्स में आसान है कि वीक्स को मंथ में कन्वर्ट करना? मंथ है, आपको दिया हुआ है कि कंजम्पशन आपकी 150 यूनिट्स पर मंथ है। तो आपको पता है कि आप एक मंथ को इंटू 12 करोगे, पूरे साल का आ जाएगा आपका, डिवाइड बाय 52 वीक्स कर दो। तो आपकी देखो ये साल की कंजम्पशन होगी ना, ये आपकी पूरे साल की कंजम्पशन है, एवरेज मैक्सिमम। और एक साल में कितने वीक्स बोले हुए हैं? 52। तो ये आपकी कंजम्पशन पर वीक आ गई। इसको क्या मंथ्स में कन्वर्ट कर सकते हो? इसको क्या मैं 1.5 मंथ लिख सकता हूँ? एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं। अगर उस लॉजिक से चलोगे तो 4 वीक्स इंटू 12 अगर मल्टीप्लाई करते हो कितने वीक्स बने? और वैसे कितना बोला क्वेश्चन ने? 52 बोल रहा है। तो ध्यान देना, इजी क्या है, कंजम्पशन जो मंथ में है उसको वीक में कन्वर्ट करना आसान है, रेदर देन वीक्स को मंथ में कन्वर्ट करना। एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो बताओ कितना है आपका रीऑर्डर लेवल? 208 यूनिट्स अप्रोक्सीमेटली, राउंड ऑफ कर दो ऊपर। राइट, रीऑर्डर लेवल के बाद क्या निकालना है अपने को? क्या निकालना है? मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का बताओ फॉर्मूला क्या है? माइनस नहीं, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ROL कितना निकालना है आपने? 208। एवरेज कंजम्पशन कितनी है आपकी? 100 लिख दूं ऐसे, इनटू वीक्स कितने एवरेज रीऑर्डर पीरियड? एवरेज रीऑर्डर पीरियड 5 है। ये ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ गलती हो जाएगी। क्या ये ठीक लिखा है मैंने? क्योंकि ये जो कंजम्पशन है 100 क्या है, पर मंथ है ये, और ये वीक्स में है, तो इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसको मैं कैसे करूंगा सॉल्व? तो मैं 100 यूनिट्स की मिनिमम एवरेज कंजम्पशन है 100 इंटू 12, तो पूरे साल की 1200 कंजम्पशन होगी, डिवाइड बाय 52 वीक्स, यहाँ पे इंटू 5 वीक्स। तो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 93 यूनिट्स लिख दो। तो दैट इज योर मिनिमम स्टॉक लेवल। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा? हो रहा है सबसे सॉल्व? स्वाति आप कर रहे हो कि कोई और क्लास देख रहे हो रहा है? ठीक है, इधर से नहीं दिखेगा मुझे, तुम बोल दो, आई विल ट्रस्ट यू। लास्ट क्या निकालना है आपको? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। चलो सब निकालो मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालो खुद से।
हाँ, राउंड ऑफ कर दो। पूरा सॉल्व किया करो, पहले मत लिख दो। जैसे मिनिमम कंजम्पशन है 50 × 12 / 52 वीक्स है, तो जो डेसिमल्स में आ रहा है पहले उसको राउंड ऑफ मत करो, इंटू 4 कर दो पहले। फिर 566, ये नेगेटिव है, 208 + 566 ऐड करके जो आपकी अमाउंट आई है वो लेस कर दो। इसका ना आ रहा हो, क्लियर है? अमन हो रहा है? ज्योति हो रहा है? सबका हो गया डन? चलो और प्रैक्टिस करते हैं अभी तो। मटेरियल चैप्टर के आफ्टर ऑल 100+ क्वेश्चंस करने हैं। 48. P Limited uses three type of material A, B and C for production of X, the final product. Relevant monthly date नहीं है, डाटा लिख दो इसको। मंथली डाटा फॉर द कंपोनेंट्स इज गिवन बिलो। आपको ए, बी, सी का नॉर्मल यूसेज, मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज, आरओक्यू एंड रीऑर्डर पीरियड गिवन है। तो मैं इसका फॉर्मेट बना देता हूं, ए वाला मैं करा दूंगा, बी और सी आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48। तो टोटल 5 कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स, फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखना जरूरी है, लिखो, क्योंकि उनके हर सजेस्टेड आंसर में फॉर्मूला लिखा हुआ है। मेरे को पता तुम सुनना चाहते हो कि नहीं है, बट वो आंसर मैं नहीं दे सकता। ओके, पर्टिकुलर सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक एक करके बताओ। आर ओ एल फॉर्मूला क्या है इसका? मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम डी। मैं बता रहा हूँ, जितना मर्जी तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा लो ना, चांसेस है गलती करके आ सकते हो। ईओ क्यों इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए। आर ओ एल के बाद नेक्स्ट क्या आपको निकालना है? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? आर ओ एल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज। फिर उसके बाद मैक्सिमम लेवल। खुद से लिखना फॉर्मूला। मैक्सिमम लेवल के बाद क्या निकालना है? एवरेज स्टॉक लेवल। ओके, ए का बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम कंजम्पशन? 300 यूनिट्स। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और जो कंजम्पशन है पर मंथ ही 300, बस इस चीज का ध्यान देना। तो ये 900 आ गया, राइट। उसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल, व्हाट इज द आर ओ एल? आर ओ एल कितना है? अभी निकाला 900। एवरेज कंजम्पशन कितनी है? 200। एवरेज रीऑर्डर पीरियड ए का 2.5 मंथ्स, 400, राइट। उसके बाद आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल आर ओ एल आ गया आपका 900। आर ओ क्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में? रीऑर्डर क्वांटिटी आपको गिवन है 750, माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितनी है ए की?
100। और मिनिमम टाइम कितना लगता है आने में, लीड टाइम कितने मंथ्स? 2 मंथ्स। कितना है ये पीयूष, क्या हुआ? यही आ रहा है, 1450 आ रहा है। ध्यान से गलती मत करो। ओके, उसके बाद मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2, तो 400 प्लस 1450 डिवाइडेड बाय 2 कितना है ये? 925। बी अभी करो, सी होमवर्क है। सी आपका होमवर्क है। तुम्हें मॉड्यूल्स नहीं मिली अभी? क्यों नहीं ली? दी नहीं? पकड़ लो पौने का मैम को, बोलो फीस रिफंड कर दो। नहीं नहीं, फीस नहीं रिफंड, बोलता हूँ पौने की। तो तुम उसके साथ बैठो जिसके पास मॉड्यूल है। बैठे भी साथ हो जिनके पास मॉड्यूल्स नहीं है। डन, बी का चारों निकाल लिए। क्वेश्चन देखना। वैसे मैंने आपको फोन पे भेजा होगा पूरा मटेरियल चैप्टर, पीडीएफ फोन पे भेजी हुई है। ग्रुप में बाद में तो नहीं ऐड हुए? मटेरियल चैप्टर पूरा है ना? पीडीएफ। ओके, कोई कर रहा हो बी का अभी भी? कर लिया सबने बी का? पीयूष आशिमा हो गया बी कि नहीं? ये ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं है, खुद करना है। एग्जाम क्या है, इकट्ठे देने जा सकते हो? काश होता ऑप्शन, है ना? पहले खुद निकालो फिर देखो कि आंसर टैली कर रहा है नहीं कर रहा। चलो आंसर डिस्कस करें। रीऑर्डर लेवल बताओ कितना है बी का? किसी का 1000 ना आ रहा हो? मिनिमम स्टॉक लेवल 475, 475 किसी का ना आ रहा हो? उसके बाद मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना? नहीं आ रहा है? यही आ रहा है। चेक कर रहे हो सबका? 1475 और 1600, और एवरेज स्टॉक लेवल 1038 कर लो। सबका आ रहा है 1038। सी कर लोगे खुद से? सी होमवर्क है। क्लियर है सबको? राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49th क्वेश्चन देखो, बताओ खुद करोगे, होमवर्क दूं कि अभी करें? आपका मंथली डिमांड ये कर चुके हैं अभी हम 49th? नहीं किया ना ये? बताओ कौन सा फर्क कौन से वाले में आ रहा है? सेकंड मिनिमम कुछ और ही आ रहा है। 387.3 आरओएल कितना है? 1000। एवरेज कंजम्पशन कितनी है? हाँ, एक चीज का ध्यान देना, इसमें आपको ना नॉर्मल यूसेज दी हुई है। अब इसमें देखो आपका
अगर मैं 100 + 250 डिवाइड बाय 2 करके देखूं तो कितना आता है? तो 150 लेके जब उसने 175 लेके उसने 150 बोल दिया तो 150 लेंगे। तो 150 लेना है इसमें। हो सकता है एवरेज कई बार ना आए, मिनिमम और मैक्सिमम आनी तो चाहिए, बट अगर इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन दे रहा है तो आपको नॉर्मल या एवरेज जो गिवन है वो लेना है। तब मिनिमम और मैक्सिमम का नहीं करोगे। तो ये जो आंसर है ये किसके अकॉर्डिंगली आया है? 150। ये 150 के अकॉर्डिंगली है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लो। राइट, सी पार्ट कर लेना खुद से। ऑनलाइन सबका क्लियर है? थम्स अप करो जल्दी से। बिल्कुल ठीक प्रिंस। ओके। अच्छा, 49th क्वेश्चन सेम लाइंस पे ये देखो। आपको मंथली डिमांड दी हुई है जेड की। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, रीऑर्डर पीरियड दिया आपको, रेंज 5 to 8 वीक्स, कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट, और आपको यूसेज दी हुई है नॉर्मल, मिनिमम, मैक्सिमम, और ये ऑर्डर पीरियड भी गिवन है और वीक्स में ही है सारा। तो बताओ करें कि होमवर्क दे दूं? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 49 भी होमवर्क है। ओके। 59th पे आ जाओ। रीऑर्डर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्स, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। मैं पहले ही बता रहा हूं तुमने गलती करनी है इसमें। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है मटेरियल एक्स की? 5000। मैक्सिमम लेवल कितना है? 8000 kgs। मिनिमम यूसेज कितनी है? 50 kg पर आवर। इसके बाद मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है आपका? 4 days। और आप ये लेके चलो फैक्ट्री में कितने घंटे कम से कम काम होता है, डेली कितने घंटे काम होता है? 8 hours। आपको बस क्या निकालना है? सिंपल, रीऑर्डर लेवल। जल्दी से रीऑर्डर लेवल निकाल के दो, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए। तो व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल? जब ये सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करना पड़ता है? X। तो करके देखो कैसे होगा। जरूरी नहीं है एक्स से ही हो, बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ये नहीं है कि फॉर्मूला जो दिया है उसी के बेसिस पे निकलेगा। वेल डन शिवन। चलो एक स्टूडेंट तो है जो ठीक आंसर दे रहा है, और एक स्टूडेंट दे सकता है तो क्या बाकी नहीं दे सकते? वेल डन। तो सॉल्व ही किया मतलब कैलकुलेटर पे। बट इतना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आ गया, समझ आ गया कैसे निकालना है। पता नहीं कैसे निकालना है, ये नहीं पता। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? बस well done, ठीक है। इसका आंसर है वेल डन, ठीक है। वेल डन, वेल डन, वेल डन।
ROL क्या मैक्सिमम कंजम्पशन दी है, मैक्सिमम लेवल दिया, मैक्सिमम कंजम्पशन है 8000 kgs। सबसे पहले तो तुमने ये यूज किया होगा 8000 मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया हुआ है 8000, और इसमें मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी नहीं गिवन आपको। तो आपका पहला फॉर्मूला नहीं लग रहा। ROL का दूसरा फॉर्मूला लग रहा है, क्या सेफ्टी स्टॉक कहीं गिवन है या आपको एवरेज कंजम्पशन गिवन हो, तो आपका वो भी नहीं यूज हो रहा। ROL कहीं और आता है किसी और फॉर्मूला में, मैक्सिमम स्टॉक लेवल में आता है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, तो उसको यूज करना था बस। ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। मैक्सिमम स्टॉक लेवल बताओ कितना है, 8000। ROL कितना है ये तो निकालना ही, ROQ कितना है 5000। मिनिमम कंजम्पशन आपका रीऑर्डर पीरियड 4 डेज में है, तो कंजम्पशन भी किस में करना पड़ेगा, डेज में। कंजम्पशन 50 kg पर आवर है, और एक दिन में 8 घंटे है, तो पर डे कंजम्पशन कितनी होती है मिनिमम, तो 50 × 8 आवर्स पर डे, तो आपका 400 हो गया। तो इस फॉर्मूला को आपको यूज करके ROL निकालना था। तो ROL कितना आ रहा है 4600 kg। इसका ऐसे सॉल्व होगा ये। अभी चांसेस है किस में आएगा ये आपका, MCQ में आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ध्यान देना कि हाँ, कि ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन वो डाल सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ना हो, किसी और फॉर्मूला में जो निकालना है वो आ रहा हो। बताओ सबने कर लिया सॉल्व, ऑनलाइन सबको क्लियर है, जल्दी से थम्स अप करो। लास्ट क्वेश्चन क्या, क्लियर है सबको यहाँ तक। क्वेश्चन 62, आपको निकालना है EOQ, EQQ लिखा गया, EOQ कर लेना इसको, एंड रीऑर्डर लेवल। About 50 items are required every day for a machine. Fixed cost है 50 per order is incurred for placing an order. Inventory carrying cost है 0.02 per day. Lead time 32 days है। जल्दी से EOQ निकाल लो, और आप क्या निकाल लोगे ROL। EOQ किसी का आया 955 955 या 956। ओके, कोई किसी का डिफरेंट आंसर, 500 और कितना 26.17। देख लो EOQ में अभी भी डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। MCQ बना दो, एक और आंसर दे दो, 4 500 है करेक्ट आंसर। बाकी जिनका 500 नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस के साथ हाथ खड़ा करो। सच सच, मानसी कितना आया। AD सबसे पहले क्या कंपोनेंट चाहिए, AD 50 × कितने आपके डेज, अगर कुछ नहीं मेंशन साल में 365। इसका मैं ना उसी में सॉल्व करा देता हूँ। AD आपका कितना है 50 × 365, कितना आया 18, कितना आ रहा है 250 kgs है, यूनिट्स है राइट। OC पर ऑर्डर कितना है, ये तो एज इट इज गिवन है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना दिया हुआ है, पहले तो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है आपको 0.02। किसने 365 से मल्टीप्लाई नहीं किया,
ये भी इंपॉर्टेंट है, आप छोटी सी गलती कर रहे हो। कितना है ये आपका? 7.3 पर यूनिट पर एनम। बस तीनों चीजें आ गई, यू क्यू निकाल दो। 500 आ गया सबका, 500 आ गया सबका। राइट, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल के लिए देखते हैं कौन सा यूज होगा आपका। लीड टाइम आपको एक ही दिया हुआ, रेंज नहीं दिया हुआ, 32 डेज। और आपकी कंजम्पशन, क्या आपकी कंजम्पशन रेंज में गिवन है कि एक ही यूनिफॉर्म दी हुई है? एक ही दी हुई है। कितनी है कंजम्पशन आपकी? 50 आइटम्स पर डे। तो 50 इंटू 32, 50 कंजम्पशन है। फॉर्मूला आपका मैक्सिमम आएगा कि सिर्फ कंजम्पशन पर डे इनटू रीऑर्डर पीरियड? ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक भी नहीं है, कंजम्पशन की रेंज भी नहीं गिवन। तो आपकी यूनिफॉर्म कंजम्पशन है और एक ही लीड टाइम है 32 डेज। कंजम्पशन पर डे कितनी है? 50। और कितना टाइम लीड टाइम आने में टाइम लगता है? 32 डेज। तो बंटी को ऑर्डर कब प्लेस करना? जब यूनिट्स कितने रह जाए? 1600 यूनिट्स। ये है आपका रीऑर्डर लेवल। बताओ सबको क्लियर है ये? बस एक क्वेश्चन और है क्या? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें क्या लग रहा है? आसान है? नहीं है। करो, मैं बता रहा हूँ। मैं, मेरा टारगेट पता है क्या है? हमारा Feb 28 तक कॉस्ट डन पूरा। 28 Feb, यस। मेरे को ये दिया हुआ टाइम, 3.5 मंथ्स लगते हैं। तुम्हें क्या लगा? फिर तो मैं हर दिन एक क्वेश्चन कराऊंगा, फिर तुम्हारे हिसाब से चलूंगा। चलो लास्ट क्वेश्चन है। और तुम्हारी क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है, सच्ची बताना? 11:15, मतलब 2 घंटे भी नहीं अभी पूरे हुए ना। मैं तो ये नहीं है कि एक्स्ट्रा टाइम पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन 2 घंटे से ऊपर हो ना मेरी क्लास, तब तो मुझे बोल सकते हो कि सर कैसे पढ़ा रहे हो। 2 घंटे तक तो मेरा राइट है, उसके बाद मैं सुनने को तैयार हूँ। चलो, मेरे सारे यूट्यूब लिंक्स देख लेना, कोई भी क्लास हमारी 2 घंटे से ऊपर नहीं हुई है। अकाउंट्स में कितनी देर बैठते हो? तो फिर भेदभाव क्यों है? वो मानस सर ज्यादा प्यारे हैं तुम्हारे? बताओ। चलो, रीऑर्डर लेवल कितना है? बस ये है कि मैं क्वेश्चंस काफी करा देता हूँ प्रैक्टिस, तुम थक जाते हो है ना। रीऑर्डर लेवल 1,60,000। ईओक्यू कितना? 90,000। मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है? 1 लाख। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना है? 190। एवरेज लीड टाइम कितना है आपका? 6 डेज। और डिफरेंस बिटवीन मिनिमम लीड टाइम एंड मैक्सिमम लीड टाइम आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे, मिनिमम कंजम्पशन पर डे। मेरे को बताओ, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे कौन से वाले फॉर्मूला में आता है? इसमें आता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल में आता है। मिनिमम कंजम्पशन किस में आता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, अब आपका आरओएल गिवन है 1,60,000। ठीक है, तो आपको आरओएल गिवन है, आरओएल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो आरओएल गिवन है, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे निकालना है, तो हमें क्या चाहिए होगा? मैक्सिमम लीड टाइम। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको निकालना है मैक्सिमम लीड टाइम या मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। इसमें और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना हुआ? सब निकालो, कितना आएगा? ये 8 आएगा। और ये कैसे आएगा? मिनिमम कितना आएगा फिर? तो 4 + 8 करते हैं हम, डिवाइड बाय 2 तो 6 आता है। और दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 4। इसको प्रेजेंट कैसे करना है, बस ये था मेन इसमें। उसको मैं लिखवा देता हूँ। चलो जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। लेट मैक्सिमम लीड टाइम बी x। फिर मिनिमम लीड टाइम कितना हो जाएगा आपका? डिफरेंस कितना है दोनों में? विल बी x-4। राइट, और आपको पता है कि एवरेज लीड टाइम कैसे आता है?
कितना गिवन है? 6 days गिवन है। एवरेज लीड टाइम इज मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। राइट। मैक्सिमम लीड टाइम कितना है आपका? x, और मिनिमम लीड टाइम है x-4। इसको डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6। 2x-4 इज इक्वल टू 12। 2x-4 इज इक्वल टू 12। 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8। तो मैक्सिमम लीड टाइम 8 days आ गया। चाहे आपका कैलकुलेटर पे 8 और 4 निकल भी रहा हो, तब क्या सीधा लिख सकता हूँ कि ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा? एग्जामिनर को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई मेरे को आता है। तो आपका मैक्सिमम लीड टाइम हो गया 8 days। मिनिमम लीड टाइम कितना हो जाएगा? 8-4, 4 days। राइट। अब आपको बस दो फॉर्मूलाज यूज करने हैं। पहला फॉर्मूला क्या है आपका? रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इनटू मैक्सिमम लीड टाइम या मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो बताओ रीऑर्डर लेवल कितना गिवन है आपको? कितना आ गया मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे? यूनिट्स है, केजीज है? सेकंड आपको क्या निकालना है? मिनिमम कंजम्पशन पर डे। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का। ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन पर डे इनटू मिनिमम लीड टाइम। मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,90,000। ROL कितना है आपका? 1,60,000। ROQ गिवन है आपको कितना है? 90,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन पर डे इनटू 4 days। इसको सॉल्व करेंगे। ये टोटल बन गया 250। तो 250 -190 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4। 15,000, हाँ 15,000 यूनिट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। ये एक दो बार एग्जाम में आ रखा है। ऑनलाइन सबको क्लियर है? थम्स अप करो। करना है और? अरे पूछने वाली बात है। चलो फिर बाकी हम अगली क्लास में करते हैं। मैं 3-4 क्वेश्चन और होमवर्क दूंगा, सेम लाइंस पे होने वाले हैं, तो आपके प्रैक्टिस के लिए है। कर लो। मैसेज आया मैम का कुछ? एक बार ग्रुप में पूछ लो मैम लॉ क्लास है या नहीं है। डन, नोट कर लिया सबने? चलो क्लास एंड कर रहा हूँ।